ज़किया नसीम जाफ़री एक माँ है, माँ थी, इसलिए मेरा अम्मी को सलाम। आज से अम, 60 साल पहले भी अम्मी और अब्बा ने मेरी पढ़ाई और परवरिश में कोई कमी नहीं रखी थी। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी ज़िंदगी में उनका अपनी ज़िंदगी में उसका पूरा श्रेय मैं अपने माँ-बाप को देती हूँ। अ, उनका आज से 60 साल पहले मुझे को-एजुकेशन में भेजने का डिसीज़न, मुझे अंग्रेज़ी स्कूल में अपने भाई के साथ पढ़ाने का डिसीज़न एक बहुत ही बड़ी बात थी। जहाँ आजकल लोग अपनी बच्चियों को आगे पढ़ाने से रोकते हैं, स्कूल में जल्दी उठा लेते हैं, वो सब सोचते हुए आज से इतने सालों पहले उन्होंने इन हालातों में उन्होंने जो डिसीज़न लिए थे, उसकी मैं हमेशा अपनी अम्मी के लिए शुक्रगुज़ार रहूँगी। मेरी अम्मी के बारे में अगर कुछ बताऊँ तो वो एक बहुत छोटे से गाँव रुस्तमपुर, एक किसान की बेटी थी। मेरे नाना खंडवा में एक कारतूस का कारखाना मेरे नाना का एक खंडवा में कारतूस का कारखाना था और उसी लिए अम्मी का नाम ज़किया नसीम बंदूक वाला था शादी के पहले। अम, और वह हमेशा कहते थे, कभी-कभी जब उन्हें याद आ जाता था कि अम, सबसे पहली आग अपनी ज़िंदगी में उन्होंने एक बहुत छोटी-सी उम्र में देखी थी। जब उनके कारखाने में उनका घर उनकी आँखों के सामने जला था किसी वजह से, और उनके मामा की मौत उस कारखाने में जलकर हो गई थी। अम, फिर तो उन्होंने अहमदाबाद में, जो बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि 1969 में अपना घर अपनी आँखों के सामने जलते हुए देखा। मेरे ख़्याल से जब उनकी उम्र कुछ 30-32 साल की होगी, और दूर अपने बच्चों के साथ रेल की पटरियों पर खड़े, बच्चों के साथ में डर से सिमटे हुए, लोगों को अपने घर को तोड़ते हुए, जलाते हुए, आग लगाते हुए उन्होंने देखा था। अपनी सारी मेहनत को इस नफ़रत की वजह से जलते हुए देखा था। फिर वही शहर में जहाँ वो बहू बनकर आई थी, अपने ही देश में वो साल भर से ज़्यादा अपने छोटे-छोटे 2 बच्चों, मेरे भाई और मेरे साथ में, और अपने दूसरे घर के लोगों के साथ, अपने दादा जान, दादी जान, चचा जान, सबके साथ में मलिक सावन कैंप में उन्होंने 1 साल से ऊपर गुज़ारा। और जब हमारे अब्बा ने अपना घर वही जगह बसाने का फ़ैसला लिया, तो किसी डर के बिना वो उनके साथ रहीं। अपने लोगों के साथ वो फिर आकर उसी जगह पर बस गई, जहाँ से उनको उनके घर को इस तरह से जलाया था और उनको वहाँ से जाना पड़ा था। उसी जगह पर उन्होंने दोबारा आके अपना घर बसाया, जैसे कि वो कहती थी कि अपने लोगों में फिर वो आकर एक बार बस गई। और जो लोग अहमदाबाद को जानते हैं वो जानते होंगे कि 1969 के मुसलमान हिंदू दंगों के बाद में और 2002 के बीच ऐसे नफ़रत और पॉलिटिकल हिंदू मुस्लिम हालात कई बार आए, पर वो भी अब्बा के साथ में डटी रही और अपने शहर में, अपने घर में रही। मैं हमेशा जब भी इस बारे में बात करती हूँ तो एक बात का ज़िक्र ज़रूर करती हूँ कि हमारे अब्बा जब रशिया और पोलैंड अपने पॉलिटिकल काम की वजह से गए थे, तो वहाँ से एक दूरबीन लेकर आए थे। हमारे यहाँ अहमदाबाद में कोई बर्ड वॉचिंग तो था नहीं, लेकिन वो दूरबीन जो थी वो हमारे अब्बा की अलमारी के अंदर
आगे गोदरेज के कबाट में रखी रहती थी। और कई बार ऐसा हुआ कि जब ऐसे अहमदाबाद के अंदर हालात हुए, जब टोला आग की मशाल लेकर घर की तरफ हमारे कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि यहाँ पर हमारे अब्बा और कुछ मुसलमानों के बहुत कम घर थे, जब टोला हिंदुओं का अ, करीब आता तो हम अपनी छत पर जाकर दूरबीन से देखते कि मशालें कहाँ तक पहुँची है। रात को देर तक ये एक दिल में धगधगा रहता कि टोला बस आने ही वाला है, आने ही वाला है। लेकिन मुझे अभी तक याद है कि हमारे अब्बा कभी घर छोड़कर भागे नहीं। हमेशा उन्होंने उन लोगों का सामना किया, उन लोगों से या तो बातें की या हमारे यहाँ के जो लोग थे उन्होंने सब ने मिलकर वो टोले को वहाँ से रफा दफा किया। कितनी बार ऐसे ऐसे हादसा हुआ। ऐसे हालातों में भी कभी अम्मी डरे नहीं, कभी उन्होंने ये बात नहीं की कि यहाँ से हमको चले जाना चाहिए या अहमदाबाद को हमें छोड़ देना चाहिए। ये उनका घर था, ये उनका शहर था, ये अब उनका मायका ससुराल सब कुछ था, और हमको उन्होंने वहाँ पर बड़े फ़क्र से बड़ा किया सबके बीच में। और एक बात मैं हमेशा लोगों से बताती हूँ कि 2002 में जब टोला कंपाउंड के अंदर कॉम्प्लेक्स में आ चुका था और घरों को जलाना शुरू कर दिया था, लोगों को, बच्चों को खींचना और मारना तलवारों से शुरू किया था। कई घर जल रहे थे और कुछ लोग अम्मी के साथ में हमारे दूसरे फ्लोर पर जब पहुंच गए थे तो अम्मी को जब ध्यान आया कि हमारे जो घर में काम करने वाली हिंदू बाई है वो घबरा कर उनके साथ में ऊपर चली आई है। और इतनी तलवारों में दिन दहाड़े करीब 10 से 20 हज़ार लोगों ने गुलबर्ग सोसाइटी को चारों तरफ से घेर लिया था। औरतें, बच्चे रफा तफा हो रहे थे, माएँ बच्चों को लेके छुप रही थी और छुपने की कोशिश कर रही थी। घरों में आग लगा दी गई थी। उसके बावजूद भी हमारे अम्मी ने हमारी बाई को पता नहीं किस तरह से बालकनी के पास लाकर पीछे की टाँकी के ऊपर लोगों से हाथ जोड़कर, जहाँ पर पत्थर मारा चल रहा था उसके बावजूद भी उन्होंने लाकर उनको बाहर खड़ा किया और कहा कि प्लीज़, इनको हाथ जोड़कर कहा कि इनको यहाँ से उतार लो, ये इनको यहाँ पर नहीं जलना चाहिए, ये मुसलमान नहीं है। जैसे कि मुसलमान होना कितना बड़ा गुनाह था, और उनको वहाँ से उन्होंने बचाकर टाँकी से उठाकर नीचे भेजा। 30-40 सालों की मेहनत, अपना घर बार, अपनी ज़िंदगी, कई बच्चे और औरतों की लाशों पर चलते हुए उस रात हमारे अम्मी घर से नंगे पैर बाहर निकले। ये सोचने वाली बात है कि 2002 में एक इंसान इतने बड़े शहर में गांधी आश्रम से इतने करीब दिन दहाड़े जिसके घर को, जिनके लोगों को, बच्चों को, औरतों को इस तरह से मारा गया, और रात को डर कर पूरे कर्फ्यू के अंदर वो अपने घर से इस उम्र में नंगे पैर निकली। कभी कभी वो रात को जागते रहते, अपने पलंग पर बैठे रहते और कभी कभी मुझसे कहते, किस दिनों तक मैं सोचती थी कि तेरे अब्बा अभी दरवाज़ा खोलकर आ जाएंगे। वो इंतज़ार उनको अब तक रहा और वो इंतज़ार से वो अब तक जी। कभी उन्हें अपना घर याद आ जाता और कभी कभी वो कहते, तेरे अब्बा की इतनी सारी किताबें थी, टोले ने घर को आकर 2-3 बार जलाया, एक किसी की भी लाश वहां से मिली नहीं। पिछले 20-22 सालों में मैंने उन्हें रोते बहुत कम देखा, पर उनकी हंसी में हमेशा एक दर्द था। मैं उन्हें बार बार आते जाते हंस कर देखती और वो मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखते कुछ देर के लिए। सबसे बड़ा दुख उनको
अपने आसपास के लोगों के बिछड़ जाने का था, अपने घर से दूर हो जाने का था। कभी कभी वो मुझसे कहते भी थे कि घर को लूट लेते, लोगों को मारने की, घर को जलाकर लोगों को बेघर कर देने की क्या ज़रूरत थी। हमारे अम्मी के साथ उस दिन बहुत सी औरतें बेवा हो गई, बहुत सी माएँ अपने बच्चों को खो बैठी और बहुत से बच्चे अपने माँ बाप को खो बैठे। इतना दर्द सहकर भी बहुत से लोग अभी भी जी रहे हैं। कभी कभी वो मुझसे कहती भी थी कि तेरे अब्बा देख रहे होंगे कि मैं उनके लिए, सबके लिए, इंसाफ के लिए कितना लड़ रही हूँ। कभी तेरे अब्बा के जीते जी भी मैं इतना कोर्ट नहीं गई जितना उनके जाने के बाद मैं इंसाफ की लड़ाई के लिए बार बार कोर्ट कचहरी जाती हूँ। मैं उनसे हमेशा कहती कि अब्बा ये क्यों, सभी बच्चे, माएँ, बुजुर्ग सब देख रहे हैं कि आप उनके लिए लड़ रहे हैं।